मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। इसको पहाड़ी वाज बोलते हैं और खुदाउन इस सरमन को अपने शागिर्दों तक पहुंचाया। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। भीड़ बहुत ज्यादा है। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। तो शागिर्दों की खसूसियत ये थी कि वो मसीह के साथ रहते थे, मसीह के पास आते थे, मसीह से सीखते थे। तो शागिर्द उसके पास आए। अब वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। वो भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदावन की तालीम जो है वो पास आने वालों के लिए है और वो उनको ये तालीम देने लगा। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो मसीह ने ये भी बोला, आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। तो खुदावंद ने जब ये डिक्लेयर कर दिया कि आसमान की बादशाही किन की है, तो वो कौन लोग हैं? मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अगले आयत में खुदा ने मुबारकबाद दी। किसको दी? किसको मुबारक ठहराया? मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। किस में गमगीन है? खुदावंद की हजूरी में गमगीन है, खुदावंद की चाहत में, खुदावंद की इबादत में। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है और उसे पछताना नहीं पड़ता। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। और तसल्ली किससे पाएंगे? वो खुदावंद से पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। खुदावंद ने डिक्लेयर किया कौन कौन सी बरकत, कौन कौन सी बरकतें किन लोगों को मिलेंगी। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिसों। खुदावंद ने अपने बारे में बोला कि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, मुझसे सीखो। तो मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। जो रास्तबाजी के प्यासे, भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। तो किसकी प्यास बुझती है? जो प्यासा हो। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। और ये तालीम जो खुदा ने दी उनको, इस तालीम को खुदा देखना चाहता है जिंदगियों में। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? दिल होगा जिसका पाक और हाथ होंगे साफ। तो पाक दिल कब रहेगा? जब पाक खुदावंद जिंदगी में रहेगा, दिल के अंदर रहेगा। अगर दिल के अंदर कोई और चीजें भी सुकूनत कर रही हैं, बीच में बैठी हुई हैं, तो फिर वो किसी तो भी खुदा उनके साथ ना रहेगा। बाइबल कहती है ये मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को
देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। खुदावंद ने डिक्लेयर कर दिया उन लोगों के बारे में कौन से मुबारक हैं। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया, आमीन। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। आमीन, आमीन। तो इस सारे विर्त के अंदर मैं दोबारा पढ़ूंगा आपके लिए कि मसीह खुदावंद भीड़ को देखकर पहाड़ पे चढ़ गया। जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। वो खुदा को देखेंगे। कौन? जो पाक दिल हैं, जिनका दिल खुदाउन के पाक लहू से धुला हुआ है, जिनके दिल के अंदर खुदाउन बसा हुआ है। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आए अपने कदमों पे खड़ा होके इस मुबारकबादी में जो खुदा ने डिक्लेयर की, उन लोगों के लिए जो उसके हो जाएंगे, उन लोगों के लिए जो उसके पास आ गए, उन लोगों के लिए जो उसके पास आएंगे, दुआ करें। मेरी जिंदगी का रवैया कैसा है? कितना मैं रास्तबाजी का भूखा और प्यासा, कितना मैं दिल का हलीम और फरोतन, कितना मैं रहम करने वाला, कितना मैं पाक दिल। मेरी दिल के अंदर क्या क्या बसा, डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। मुबारक है वो, मुबारक है वो, मुबारक है वो, मुबारक है वो जो गरीब है, दिल के गरीब है। आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है जो गमगीन है, वो तसल्ली पाएंगे। आइए अपने खुदावंद से दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। सबने खुदावंद के तख्त के पास जाना है और हर एक के दिल के हाल बयान किए जाएंगे।